Good morning, class. Today's topic is Newton's second law of motion. The previous lesson we had discussed Newton's first law of motion. So, Newton's first law of motion has given us the simple definition of a force. Students, do you know what is the force? Force is an agent which changes or tends to change the state of rest or motion of an object. So for the determination of this force through the mathematical calculation, Newton's derived a simple or definite relationship between the force acting on an object, a mass of an object, and the acceleration will produce. Students, इन चीज़ों को, इस रिलेशनशिप को समझने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा। मिसाल के तौर पर अगर हम अकॉर्डिंग टू द डायग्राम अगर हम डिफरेंट फोर्स जो है वो सेम मासेस के ऊपर अप्लाई करें, यानी कि हम क्या करेंगे इसमें कि हम टू ऑब्जेक्ट्स लेंगे जिनके मासेस जो है वो क्या है, सेम है, लेकिन इनके ऊपर जो हम फोर्स है वो डिफरेंट अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हम क्या चीज़ अक्स करेंगे, और ये अगर आप अपनी डेली लाइफ में भी अगर आप इस चीज़ का एक्सपेरिमेंट करें कि अगर दो चीज़ें जिनका मास जो है वो डिफरेंट है, जिनका मास जो है वो सेम है, और उनके ऊपर अगर आप डिफरेंट फोर्स जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या प्रोड्यूस होगा। उसका रिजल्ट इस तरीके से प्रोड्यूस होगा कि जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप ज़्यादा फोर्स लगाएंगे वो ज़्यादा एक्सेलरेशन उसमें प्रोड्यूस होगी, और जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप कम फोर्स इम्प्लीमेंट करेंगे उसमें कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ से हम ये चीज़ देखते हैं कि अगर सेम मासेस वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स जब इम्प्लीमेंट की जाती है और उनके ऊपर हम दोनों ऑब्जेक्ट के ऊपर उनके मासेस दोनों के सेम है, लेकिन अगर हम उनके ऊपर डिफरेंट फोर्स इम्प्लीमेंट करेंगे तो जिस पर ज़्यादा फोर्स इम्प्लीमेंट करेंगे उसमें ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और जिस ऑब्जेक्ट पे हम कम फोर्स इम्प्लीमेंट करेंगे उसमें कम एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। तो ये है एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2 में हम क्या सीखेंगे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम डिफरेंट मासेस लें, फॉर एग्जाम्पल अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो 40 किलोग्राम का है, और जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो स्मॉलर है जिसका मास जो है वो 40 किलोग्राम है, और सेकंड वन ऑब्जेक्ट जो है उसका मास जो है वो कितना है, 400 किलोग्राम। लेकिन हम इनके ऊपर जो फोर्स इम्प्लीमेंट करेंगे वो हम डिफरेंट फोर्स जो है वो क्या करेंगे, सेम फोर्स जो है हम इसके ऊपर क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। और जब हम इनके ऊपर सेम फोर्स इम्प्लीमेंट करेंगे तो रिजल्ट में क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी, रिजल्ट में अगर आप अपनी डेली लाइफ में भी इस चीज़ का अगर आप एक्सपेरिमेंट करें या इस चीज़ का आप तजर्बा करें, तो अगर एक ऑब्जेक्ट हैवी हो और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो लाइट हो, तो आपको जो है वो जब आप फोर्स आप उन पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो जो लाइट ऑब्जेक्ट है उस पर जब आप फोर्स इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और जो वही फोर्स अगर आप किसी हैवी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसमें एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगा, कम प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ से जो चीज़ हम अक्स करते हैं वो क्या अक्स करते हैं कि अगर सेम फोर्स डिफरेंट मासेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई की जाए तो जिस ऑब्जेक्ट का मास कम होगा उसमें ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और जिस ऑब्जेक्ट का मास जो है वो ज़्यादा होगा उस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन जो है वो कम प्रोड्यूस होगा। सो न्यूटन समराइज्ड these results in the form of law which is known as Newton's second law of motion. It is stated as: when an unbalanced force acts upon a body, it produces acceleration in the direction of the force, and the magnitude of the acceleration is directly proportional to the force and is inversely proportional to the mass.
So this is known as Newton's second law of motion. Students, now we will find the relationship between force, mass and acceleration with the help of the Newton's second law of motion. So according to the diagram, force is acting on the mass m, and when the force will apply on the object, on this object, then the object will produce the acceleration. You can see in this diagram the direction of the force and the direction of the acceleration both are the same, because according to the statement, when we apply the force on an object, it will produce a acceleration in the direction of the applied force. So when we apply the force on this object, greater than the acceleration will produce greater. If the quantity of the force on this object is less, then the less acceleration will be produced. So students, इस रिलेशनशिप को हम किस तरीके से लिख रहे हैं, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जब हम इसके ऊपर ज्यादा फोर्स इंप्लीमेंट करते हैं तो इसमें ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, जब हम इसमें कम फोर्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो इसमें कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा. अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिकली रूल, इस रेशियो को, इस रिलेशनशिप को हम क्या कहेंगे, इस रिलेशनशिप को हम कहेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. अगर दो चीजों का अगर हम कंपैरिजन करते हैं, अगर एक चीज बढ़ती है दूसरी भी बढ़ रही है, अगर एक चीज कम करते हैं तो दूसरी भी कम करते हैं, तो इस रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखिए तो फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशनशिप है. फोर्स ज्यादा है, एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है. फोर्स कम है तो एक्सेलरेशन भी क्या हो रहा है, यहाँ पर कम प्रोड्यूस हो रहा है. सो हाउ वी कैन राइट दिस रिलेशनशिप, the acceleration that is producing is directly proportional to the force. So how we can write it, A proportional F. So this equation, this relationship we will represent it by equation number 1. Now similarly, now we will find the relationship between the mass and acceleration. According to the example number 2 that I have already explained, जिसमें मैंने आपको ये चीज बताई थी कि अगर हम सेम फोर्स डिफरेंट मासेस के ऊपर अप्लाई करते हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो क्या प्रोड्यूस होता है कि अगर मास ज्यादा हो तो एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होता है, और अगर मास कम हो तो एक्सेलरेशन जो है वो क्या होता है, ज्यादा प्रोड्यूस होता है. तो यहाँ पे ये दोनों चीजें एक दूसरे के इनवर्स में है. मास ज्यादा, एक्सेलरेशन कम. मास कम, एक्सेलरेशन ज्यादा. तो मैथमेटिक्स में इस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर इफ देयर आर टू थिंग्स, और अगर उनमें से एक चीज को अगर हम ज्यादा करें तो दूसरी उसकी इक्विवेलेंट क्या हो, कम हो. और अगर एक चीज को हम कम करें और दूसरे जो है वो चीज जो है वो क्या हो, ज्यादा हो, तो इसका मतलब है इस जो ये वाला रिलेशनशिप है इसको हम क्या कहते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. सो हाउ वी कैन राइट द इनवर्सली प्रोपोर्शनल बिटवीन द एक्सेलरेशन एंड मास, A inversely proportional 1/m. So this equation we will represent it by equation number 2. Students, equation number 1 और equation number 2, अगर आप इन दोनों को देखें तो मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को अपॉन में नहीं लिखा, जबकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल को मैंने क्या लिखा है, अपॉन में लिखा है. तो लिहाजा इन द फर्दर डेरिवेशंस में भी आपने हमेशा इन चीजों को आपने मद्देनजर रखना है कि जब हम दो चीजों का रिलेशनशिप जो कि दोनों में अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो हम इसको जो सेकंड वन है उसको हम अपॉन में नहीं लिखेंगे, उसको सिंपल एज अ न्यूमरेटर लिखेंगे.
लेकिन अगर दो चीजों के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो तो सेकंड वन को एज अ डिनोमिनेटर हम लिखेंगे, ये चीज आपने याद रखना। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन नंबर 1, acceleration is directly proportional to the applied force, and the equation number 2, acceleration is inversely proportional to the mass of an object. So now we will combine both the equations. So how we can combine both the equation? A proportion, because f we will take as a numerator and m we will take as a denominator. So A proportion f upon m. So A is equal to k dot f upon m. So when the m will come on this side, or we can write it m a is equal to kf. So students, do you know what is the k? K is a constant of proportional, and the value of the k is equal to 1. Why the value of k is equal to 1? Irrespectively of any system of units, if the acceleration produced in a body of unit mass is unity, when a force of unit magnitude is applied, then k is equal to 1. So ma is equal to, we can now we will write in the place of k 1 dot f, and ma is equal to f, and f is equal to ma. Hence proved. So by this formula we can find the applied force on an object. Okay class, and thank you and God bless you.